भागलपुर में ऐसे कई मोहल्ले, मकबरे और ऐतिहासिक स्थल है, तबारीखी जगह है जो मुगल काल से संबद्ध है। अकबर बादशाह के नाम पर अकबर नगर, जहांगीर के नाम पर जहांगीरा, शाहजहां के सुपुत्र के नाम पर सुजागंज बाजार, तो मुगल कालीन सैनिक छावनी की याद दिलाता सराय मोहल्ला, जो भागलपुर के मुगल काल के इतिहास की यादों को ताज़ा कर देता है। इन्हीं में से एक यादगार नाम है इब्राहिम हुसैन का मकबरा। नमस्कार, मैं हूँ सईद अनवर और आज हम आपको लेकर आए हैं खंजरपुर के इब्राहिम हुसैन के मकबरा मौज़ोलियम में, जो कि छोटी खंजरपुर में स्टेशन से 3 किलोमीटर तकरीबन उत्तर पूर्व अवस्थित है। इब्राहिम हुसैन का मकबरा। इब्राहिम हुसैन के विषय में कहते हैं कि बंगाल के प्रांतपति गवर्नर हुआ करते थे और ये जहांगीर के साढ़ू भाई थे। नूर जहां की बहन के ये शौहर थे हाजी हूर परवार खानम, इनकी पत्नी थी इब्राहिम हुसैन की। इस एतबार से जहांगीर और इब्राहिम हुसैन रिश्ते में साढ़ू लगते थे। इब्राहिम हुसैन एक कामयाब सेनापति सिपह सालार भी थे और इन्होंने 1614 ईस्वी में भागलपुर के मुजाहिदपुर के मुगलपुरा में अपना निवास बनाया था और आज भी मुगलपुरा में इनके खानदान के लोग रहते हैं। कहते हैं कि जब कोई शहजादा खुर्रम, जो बाद में बादशाह वक्त शाहजहां के नाम से जाना गया, उसने अपने बाबा वालिद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के खिलाफ बगावत 1623 में बोल दिया। उस बगावत को कुचलने के लिए इब्राहिम हुसैन को अहम जिम्मेदारी दी गई। जहांगीर के दूसरे सपुत्र शहजादा परवेज और उनके विश्वस्त एक और सेनापति थे महाबत खान, उन दोनों को दिल्ली से उत्तर प्रदेश बुरहानपुर से होते हुए भागलपुर भेजा गया, जहां पर एक संयुक्त रणनीति तैयार हुई कि किस तरह से शहजादा खुर्रम के बगावत को कुचलना है। और मैं बता दूं कि शहजादा खुर्रम दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर होते हुए बंगाल में प्रवेश कर चुका था और पूरे बंगाल और बिहार पर उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो मंसूबा ये बना कि इब्राहिम हुसैन गंगा के उत्तरी तट से ये हमलावर होंगे, मोर्चा संभालेंगे और शहजादा परवेज और महाबत खां गंगा की दक्षिणी तट से राजमहल की ओर बढ़ेंगे और बागी शहजादा खुर्रम पर अंकुश लगाएंगे, उनको शिकस्त देंगे। तो ये उत्तरी मोर्चा जो गंगा की ओर बढ़ रहे थे, इब्राहिम हुसैन खान और आज के जो मधेपुरा आलमनगर, वहां पर दोनों सेनाओं की, शाहजहां यानी कि जो बाद में बादशाह बना, खुर्रम समर्थक राजाओं और फौज के बीच घमासान हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम हुसैन को कामयाबी मिली और इसके बाद एक और युद्ध जो आगे चलकर बेगूसराय आज के नूरपुर में हुआ, वहां पर इब्राहिम की फौज को शिकस्त मिली और इब्राहिम को वहीं जो है हलाक शहीद कर दिया गया और उनके जो है धड़ को यहाँ जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ उनके घोड़े पर लाद करके यहीं इनको सपुर्दे खा किया गया, जबकि उनके सिर को भागलपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर साहेबगंज जिला के राजमहल में उनके सिर को दफन किया गया है। और चूंकि राजमहल में ही बैठकर, उन दिनों राजमहल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था और वहीं पर शहजादा खुर्रम बैठ करके युद्ध का संचालन और रणनीति और मंसूबा बंदी कर रहा था, तो उनके पास उनके सिर को भेज दिया गया। और जिस तरह का आप यहाँ पर जो मकबरा देख रहे हैं, उसी तरीके से राजमहल में भी उनका एक सेम मकबरा बनाया गया है। इस परिसर के विषय में बता दूं
कहूँ तो ये 80 फीट चौड़ा, 70 फीट लंबा है और इसके चारों ओर प्रवेश करने के लिए कभी द्वार हुआ करते थे, लेकिन अभी 3 द्वार बंद कर दिए गए हैं सिवाय एक को छोड़ करके, और अगल बगल में पूरे तौर से अतिक्रमण कर लिया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि ये पूरा चार दीवारी, सबसे पहले मैं ये भूल गया था बोलना कि ये गंगा के तट के किनारे है, ऑन द रिवर ऑफ गंगा, बिल्कुल गंगा के किनारे अवस्थित है। ये पूरा परिसर 120 फीट के लंबे चौड़े अहाते में ये विस्तृत से जो मकबरा का जो वास्तुकला है अपने आप में बेजोड़ है। कोई भी राहगीर बरबस देखकर एक बार भी उसकी नजर ठिठक जाती है। इसका वास्तुकला कहते हैं कि इसका जो इमारत है, ये जो मकबरा है ये हुमायूं के मकबरे से मिलता जुलता है। और ये जो आप देख रहे हैं, पर खड़े होकर मैं आपसे संवाद और गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 20 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अवस्थित है। कहते हैं कि इब्राहिम के परिजन और रिश्तेदारों के यहाँ पर 13 कब्रें हैं इब्राहिम के अलावा। आप जो मेरे उस तरफ देख रहे हैं वो एक कोने में उनके वफादार घोड़े का है, जिसको यहाँ पर लाके दफन किया गया था। इब्राहिम हुसैन को मरणोपरांत फतेह जंग की उपाधि दी गई थी। भले हो वो शिकस्त खा गए थे नूरपुर के युद्ध में, लेकिन उनको उनकी बहादुरी का कद्र करते हुए उनको फतेह जंग का लकब दिया गया। कहते 1810 में एक स्कॉटिश चिकित्सक और भूगोलविद फ्रांसिस बुकानन 1810 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर बिहार के समकालीन जितने भी मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, उसमें सबसे बेहतरीन इब्राहिम हुसैन का मकबरा और मजार है। इसके बाद यहाँ पर 1880 में एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम है हेनरी वाडे गैरिक। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही समुन्नत अवस्था में ये मजार, ये मकबरा था, और 1880 में ही एक एंसेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ बंगाल में ये उल्लिखित है कि ये काफी खूबसूरत और काफी बेजोड़ ये मकबरा हुआ करता था। तो इतिहास में भी इसकी तस्दीक की गई है। और अभी जो यहाँ पर का माहौल है, यहाँ पर 2011-12 में इसे हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया गया था। सन 1989 का जो इनफेमस दंगा हुआ था उसमें इब्राहिम समेत तमाम कब्रों को क्षतिग्रस्त किया गया था। तब उस वक्त के प्रशासन ने यहाँ 10,000 रुपए इसके मरम्मती को दिया था। और तत्कालीन जो जिला अधिकारी भागलपुर विपिन कुमार थे, उन्होंने यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसे विमुक्ति के लिए लिखा भी था कि इसकी राजस्व चौहद्दी क्या है बताया जाए, लेकिन वो अब तक सर्द खाने में और अब तक सिर्फ आई गई बात हो गई। लेकिन अब मेरा ये जो है पर्यटकीय दृष्टि से 2011-12 में इसको हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह पर यहाँ पर टूट फूट, और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी भूल गया, यहाँ पर 5 गुंबद है, जिसमें से एक बड़ा गुंबद है और 4 छोटे गुंबद है। और यहाँ पर जो है मेहराबदार कई एक द्वार है अंदर मकबरे में, मजार में प्रवेश करने का। तो ये पर्यटकीय दृष्टि से इसको हेरिटेज बिल्डिंग तो बना दिया गया, लेकिन उस एतबार से जो कला संस्कृति विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसको तरक्की के लिए, जो विकास के लिए काम करना चाहिए ताकि पर्यटक भी यहाँ तक पहुँच सके, वो काफी जो है कारगर होता नहीं दिख रहा है। शने शने जो ये ऐतिहासिक विरासत है वो समाप्ति के दौर पर पहुंच रहा है। इस मौजूलियम के इस स्मारक, इस मकबरा का निर्माण 17वीं शताब्दी में 1650 ईस्वी में किया था। लगभग 450 साल का ये सफर तय कर चुका है। वक्त के थपेड़ों और तमाम झंझावातों को झेलते हुए आज इब्राहिम हुसैन का मकबरा आज भी खड़ा है। इसके पुनर्निर्माण रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए का जो है राशि भी आवंटित की गई थी, लेकिन अभी जो हालात है वो अंदर में जगह जगह टूट फूट और रंग रोगन भी जो प्लास्टर है वो झड़ रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं स्टेशन से बताऊं तो सहज ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्टेशन से आप टोटो ऑटो से सीधे कचहरी चौक या मनाली चौक पर आए,
इसके बाद आप एसएम कॉलेज यानी कि दाएं बाजू दाहिने तरफ से आप एसएम कॉलेज से के पास पहुंचे और एसएम कॉलेज के ठीक सामने है, हालांकि हेरिटेज बिल्डिंग है, ये आसार कदीमा है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर कोई 150 या 200 साल पुरानी कदीमी चीज हो जाती है तो एएसआई के संरक्षण में वो चला जाता है। तो ये एएसआई के संरक्षण में तो है, लेकिन जिस तरह से इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, रखरखाव होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कोताही और ढीलापन देखा जा रहा है। फिलहाल ये शहर का बीचों बीच हृदय स्थल में अगर मध्यकालीन कोई मॉन्यूमेंट है जिस पर हम इतरा सकते हैं तो वो इब्राहिम हुसैन का मकबरा है, लेकिन फिलहाल ये चारों ओर से अतिक्रमण कर लिया गया है। हर तरफ पहले यहाँ पर 89 से पहले ये पूरे खुला हुआ जगह था और 89 से पहले यहाँ पर कव्वाली वगैरह भी, उर्स भी हुआ करता था, लेकिन 89 के बाद यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके में अतिक्रमण करा दिया गया। लोग धीरे धीरे बसते चले गए और चारों ओर कंक्रीट के जंगलों से ये अटा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है इस मॉन्यूमेंट के करीब, जबकि एएसआई का रूल है कि 100 या 150 मीटर के दायरे में कोई भी बड़ी इमारत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये इब्राहिम हुसैन का मकबरा से हम जो आपसे रूबरू हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि इस कदीम और मेडिएवल मॉन्यूमेंट के विषय में जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से विक्रमशिला के रेनोवेशन के लिए, पुनरुद्धार के लिए सम्राट सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से इस अजीमुस्शान जो इतिहास में अपने काफी कुछ समेट कर रखा है उसके काम के लिए सम्राट सरकार काम करे। और यहाँ के जो जिला अधिकारी, उनसे मैं भी कहूँगा कि यहाँ तक के पर्यटक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा और इस मेडिएवल मॉन्यूमेंट को लेकर के लोग जो है शोध कर सके और इस चीज के विषय में, अपनी विरासत के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सके। तो मैं अपने सम्मानित छायाकार अली के साथ, मैं सईद अनवर, इसी उम्मीद के साथ कि जब मैं अगली बार इस वीडियो को बनाने आऊं तो इसका जो फिजा बदला बदला सा दिखे और यहाँ पर लोग पहुँच करके सिर्फ 2 पल की सुकून के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को भी फातिहा दरूद करने के लिए पहुँचे। धन्यवाद।